वो कौन से मुनि थे जिनका नाम भर लेने से सभी नाग भयभीत हो जाते हैं, और इतिहास में ऐसा कौन सा यज्ञ हुआ था जिसमें ब्रह्मांड में उपस्थित सभी सर्प जैसे तक्षक, वासुकी आदि एक एक करके भस्म होते जा रहे थे। उस महान यज्ञ का क्या परिणाम निकला था और किसने करवाया था? नागों की मृत्यु निश्चित करवाने वाला वो यज्ञ। इस वृत्तांत को जानना हर एक सनातनी के लिए आवश्यक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक समय श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया, और जब अपने पिता की मृत्यु का वृत्तांत उनके पुत्र जन्मेजय ने सुना तो उन्होंने वहीं तक्षक से बदला लेने की प्रतिज्ञा ले ली थी। तत्पश्चात राजा जन्मेजय ने पुरोहितों एवं तपस्वियों को बुलाकर उनसे कहा, ब्राह्मणों, जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है उससे मैं उसी प्रकार बदला लेना चाहता हूँ। ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं तक्षक नाग को उसके बंधु बांधवों सहित जल्दी आग में झोंक सकूं। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसके लिए देवताओं ने आपके लिए पहले से ही निर्माण कर रखा है। उसका नाम है सर्पसत्र। तब राजा ने विधि पूर्वक एक यज्ञ मंडप बनवाया। तदंतर सर्पसत्र की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। राजा विधि पूर्वक अग्नि में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़पड़ाते और तीव्र स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में गिरने लगे। इस प्रकार लाखों, करोड़ों तथा अरबों सर्प वहाँ विवश होकर यज्ञ भस्म हो गए। निरंतर जलने वाले सर्पों की तीव्र दुर्गंध चारों ओर फैल गई। उधर नाग निरंतर उस यज्ञ की आग में आहुति लेते जा रहे थे। सर्पों का परिवार अब बहुत थोड़ा ही बचा था। यह देखकर वासुकी नाग अत्यंत दुखित हो मन ही मन संतप्त होने लगे। अतः वे अपनी बहन से बोले, अत्रे, मेरे अंगों में जलन हो रही है, मैं शिथिल सा हो रहा हूँ। जान पड़ता है आज मैं भी विवश होकर उस यज्ञ की अग्नि में गिर पड़ूंगा। बहन, जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जगतकारु मुनि से किया था उसका अवसर आ गया है। तुम बांधवों सहित हमारी रक्षा करो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था आस्तिक उस यज्ञ को बंद करा देगा। तब नाग कन्या जगतकारु ने अपने पुत्र को बुलाया और उनसे बोली, बेटा, मेरे भैया ने एक निमित्त को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था, उसकी पूर्ति का यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। अतः तुम यथावत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति करो। आस्तिक ने पूछा, मामा जी ने किस निमित्त को लेकर पिताजी से आपका विवाह किया था, मुझे भी ठीक ठीक बताओ। तदंतर जगतकारु शांत चित्त हो आस्तिक से बोली, बेटा, संपूर्ण नागों की माता कतरु नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने किसी समय रुष्ट होकर अपने पुत्रों को श्राप दे दिया था, जन्मेजय के यज्ञ में तुम लोगों को आग जलाकर भस्म कर देगी और तुम सभी मरकर प्रेतलोक को चले जाओगे। कुद्रू ने जब इस प्रकार श्राप दे दिया तब साक्षात परमपिता ब्रह्मा ने एवमस्तु कहकर उनके वचन का अनुमोदन किया। माता कद्रू से प्राप्त हुआ वह श्राप सुनकर नागराज वासुकी को बड़ी चिंता हुई। तब इस श्राप से बचने का उपाय भी ब्रह्मा जी ने ही बताया। ब्रह्मा जी ने सब सर्पों से कहा कि यावत कुल में जगतकारु नाम से विख्यात एक महान ऋषि होंगे। उन्हीं के आस्तिक नाम का एक महान तपस्वी पुत्र होगा। वह पुत्र उस यज्ञ को बंद करा देगा। वह शक्तिशाली दुष्श्रेष्ठ जिसे जगतकारु नाम से प्रसिद्ध होंगे, उसी नाम वाली कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करेंगे। सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जगतकारु है। उसी के गर्भ से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो नागों को श्राप से छुड़वाएगा तथा समस्त सर्पों के वासुकी से प्रार्थना की कि वह उत्तम व्रत का पालन करने वाले महान ऋषि को अपनी जगतकारु नाम वाली अपनी बहन को भिक्षा रूप में उन्हें अर्पित कर दें। उस श्राप से छूटने का यही उपाय है। तदंतर उस महर्षि द्वारा मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। राजा जन्मेजय का वह पूर्व निश्चित कार्य आज उपस्थित है। अतः उस भय से आज तुम उन सब सर्पों का उद्धार करो। माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने कहा, माँ, जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए बोले, महान शक्तिशाली नागराज वासुकी, मैं आपको माता के श्राप से छुड़ा दूंगा। तदंतर आस्तिक राजा जन्मेजय के उस यज्ञ में गए। उस परम पवित्र यज्ञ मंडप में पहुंचकर आस्तिक ने कहा, भरत वंश में जन्मे जन्मेजय, आज तक इतिहास में देवों, मुनियों, देव ऋषियों द्वारा जितने भी महान यज्ञ हुए हैं, तुम्हारा यह यज्ञ उन्हीं के समान है। इसके उपरांत आस्तिक ने जन्मेजय की स्तुति गाई। आस्तिक के इस प्रकार स्तुति करने पर राजा जन्मेजय, वहाँ उपस्थित ऋषि मुनि और अग्नि सभी प्रसन्न हुए। राजा जन्मेजय बोले, ब्राह्मणों, यह बालक है, तब भी वृद्ध पुरुषों के समान बात
बात करता है, मैं इस बालक को वर देना चाहता हूँ। तदंतर जन्मेजय वर देने वाले ही थे। इतनी में जिनका मन अधिक प्रसन्न नहीं था वो लोग बोले, हमारे इस यज्ञ में तक्षक नाग तो अभी तक नहीं आया है। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जिस प्रकार मैं तक्षक नाग यहाँ आ जाए तो आप पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही यज्ञ कीजिए। मेरा असली शत्रु तो वही है। यदि तक्षक नाग सूर्यदेव के रथ में छुपा हुआ है तो उसे उस रथ सहित ही आग में जला दो। उस यज्ञ को देखते ही सारे देवता भयभीत होते, वह चिंतित होने लगे कि सृष्टि का क्या हुआ यदि तक्षक नाग के साथ सूर्यदेव भी उस अग्नि में चले जाएंगे। मंत्रों की शक्ति से नागराज तक्षक खिंचकर यज्ञ की अग्नि के समीप आने लगे। वृद्धजनों ने कहा, राजन, आपका यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है, अब आप विप्रवर आस्तिक को मनवांछित वर दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट कामना हो उसे बताओ। अब नागराज तक्षक कुछ ही क्षणों में आग की ज्वाला में गिरने वाला ही था। उस समय आस्तिक ने यह सोचकर कि वह मांगने का अच्छा अवसर है, उसने कहा, राजन जन्मेजय, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो, मैं मांगता हूँ कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए और अब इसमें सर्प न गिरें। आस्तिक के ऐसे कहने पर खिन्नचित्त होकर जन्मेजय बोले, विप्रवर, आप सोना चांदी या अन्य अभीष्ट वस्तुएं जिन्हें आप ठीक समझती हैं मांग लें, मैं वह मुँह मांगा वर दे सकता हूँ, परंतु मेरा यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। परंतु आस्तिक नहीं माने। तब सभी सभासदों ने एक साथ मिलकर राजा से कहा, ब्राह्मण को स्वीकार किया हुआ वर मिलना ही चाहिए। तदंतर सभासदों के बार बार प्रेरित करने पर राजा जन्मेजय ने यह कहा, अच्छा ठीक है, जैसा आस्तिक चाहते हैं वैसा ही यज्ञ को समाप्त किया जाए। तब वहाँ यज्ञ से बचे हुए नागों ने आस्तिक ऋषि से कहा कि हे विप्रवर, आज आपने हमें मृत्यु के मुख से बचाया है, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आस्तिक ने कहा, नागगण लोक में कोई ब्राह्मण या मनुष्य प्रसन्नचित्त होकर मेरा ध्यान करे, उसे नागों का कोई भय ना हो। नागगण बोले, जैसी आपकी इच्छा। जो कोई व्यक्ति आस्तिक ऋषि का ध्यान कर सोता है उसे नागों से कोई भय नहीं होता, और जो कोई नाग आस्तिक के वचन का पालन नहीं करता उसके फन के 100 टुकड़े हो जाते हैं।